अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल और आज इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने जो पोस्टर डाला था, जो उसमें डाला था, उसके अंदर मैंने लिखा था गूगल एनएलपी। एनएलपी, गूगल एनएलपी लिखने का मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को समझ आ सके, क्योंकि अगर मैं उसके अंदर कोई और टर्म्स लिखता तो मे बी जो न्यू लोग हैं उनको समझना है। बट एनएलपी खाली, जब हम गूगल एनएलपी की बात करते हैं तो आई थिंक जब हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो हम गूगल की बात करते हैं। इसी तरीके से जब हम एनएलपी की बात करते हैं हम गूगल एनएलपी की बात करते हैं। बट मेन जो चीज है वो है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और ये दूसरी इसकी जो टर्म, मैं असल जो चीज है जो एसईओ के अंदर है वो एसईओ, सिमेंटिक एसईओ। सिमेंटिक एसईओ आप लोगों ने काफी सुना होगा, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि सिमेंटिक एसईओ के ऊपर बनाएं, ठीक है ना। और उसी के ऊपर जो है आज ये पूरी वीडियो है कि किस तरीके से मैं उस चीज को देखता हूं। पहले थोड़ा सा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या और कब से स्टार्ट है और क्या चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं आपके साथ। हाँ जी, स्क्रीन आप लोगों के पास आ जाए तो मुझे बताइएगा कि स्क्रीन आ गई है। आ गई है, अच्छा। 2012 के अंदर गूगल का एक अपडेट आया अबाउट नॉलेज ग्राफ, ठीक है ना। जब आप कोई भी चीज उसके अंदर गूगल के अंदर सर्च करते थे तो ये नॉलेज ग्राफ आ जाता था, ठीक है। अच्छा, मुझे तकरीबन 2007 से आई थिंक गूगल ने एनएलपी के ऊपर काम शुरू करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ी डेटाबेस बनी, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, फ्री समथिंग करके था, ठीक है ना, जिसके अंदर उन्होंने तमाम उसमें डाले। एनएलपी क्या है? एनएलपी ये कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आपस के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। और उसका जो एक वर्ड है उसके जो भी मतलब दूसरे बनते हैं वो उसी ग्रुप के अंदर, गूगल कहता है कि इसी एक ही ग्रुप के अंदर आएंगे। अच्छा, उसके बाद गूगल का दोबारा अपडेट आया इसी के ऊपर, ह्यूमिंग बर्ड। जो पुराने बंदे या पुराने बंदे हैं एसईओ के अंदर उनको याद होगा, मुझे याद है आज भी हमारा पाकिस्तानी एसईओ एंड ब्लॉगर ग्रुप था, उसके अंदर ह्यूमन बर्ड की अपडेट आई। ह्यूमन बर्ड, ह्यूमन बर्ड, ह्यूमन बर्ड होना शुरू होगी, ये क्या है क्या नहीं। अच्छा, उसके बाद 2015 के अंदर आया रैंक ब्रेन, ठीक है ना। फिर रट आया 2019 में, और 2023 के अंदर ये पूरा इन्होंने सब चीजें ओपन कर दी कि भाईजान ये हमारा ये सिस्टम है। अच्छा, जो एनएलपी है एक्चुअली है क्या? कोई भी आपका पैराग्राफ है, कोई भी आपका कंटेंट है, कोई भी आपका टेक्स्ट है। अच्छा, पहली एक चीज अपने माइंड में रखना है कि एनएलपी डायरेक्ट कोई भी सर्च इंजन के अंदर, रैंकिंग के अंदर, ये नहीं है कि आपने एनएलपी डाल दिया उसके अंदर, एनएलपी के मुताबिक कंटेंट देख रही है तो वो आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली एक बात, जिस तरीके से सोशल मीडिया सिग्नल जो हैं वो हमारे डायरेक्ट, हमारे हम कहते हैं कि रैंकिंग के अंदर हेल्प करते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं करते। इसी तरीके से ये भी एनएलपी है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि ये हेल्प किस तरीके से करता है कि ये हमारा जो कंटेंट है पहले तो उसको एनालाइज करता है कि हमारा कंटेंट जो है, जो टॉपिक है, इसके इसके मुताबिक है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करता है सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, हम कंटेंट लिख रहे हैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। अब मीनार पाकिस्तान के ऊपर हम जब कंटेंट लिख रहे हैं तो हम उसके अंदर क्या क्या चीज कवर कर सकते हैं, मुझे बताइएगा प्लीज। साथ साथ मेरे साथ उसके अंदर आए, चैट बॉक्स के अंदर भी आए और उसमें बताएं कि उसकी जो एंटिटीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं मीनार पाकिस्तान के अंदर। मीनार पाकिस्तान की पहली एंटिटी जो है वो तो होगी प्लेस, ठीक है ना। फिर होगा कि कब वजूद में आया, ठीक है ना, ईयर, ठीक है। कब वजूद के अंदर आया, सिटी, कौन से सिटी के अंदर है, ठीक है ना। फिर उसकी इंफॉर्मेशन, फिर को आप अगर गए हैं, उसको विजिट किया है एज ए पर्सन, कि मैं पर्सन हूं, मैं आमिर इकबाल है, मैंने विजिट किया है तो पर्सन, ये सारी उसकी एंटिटीज आ गई, ठीक है। ये सारी उसकी एंटिटीज आ गई कि
देखें लाहौर जो है वो सिटी है, ठीक है, सिटी का नेम है। एंटिटी की आ गई सिटी, कि उसकी एंटिटी क्या है कि उसके अंदर सिटी आना चाहिए, ठीक है, ये चीज उसके अंदर आनी चाहिए कि ये सिटी है, ये उसके अंदर है। फिर अच्छा, अब एनएलपी क्या है? ये तो होगी एंटिटी। एनएलपी क्या है? मीनारे पाकिस्तान का। जब हम कहते हैं लाहौर के अंदर कि हमने यादगार पे जाना है, हमने यादगार के ऊपर जाना है, तो क्या हमारे माइंड के अंदर फौरन आता है कहां जाना है इसने? इसने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाना है, ठीक है, ये है एनएलपी, ठीक है। अब मीनारे पाकिस्तान के कितने भी नेम है, पाकिस्तान, पाकिस्तान मीनार लाहौर लिख रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान ये लिख रहे हैं, आप देखें तो गूगल उसके अगेंस्ट आपको मीनारे पाकिस्तान का रिजल्ट देता है, ठीक है, क्योंकि गूगल का जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि यार ये जो बंदा क्यूरी कर रहा है ये उसके अगेंस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको एनएलपी का और एंटिटीज का कंटेंट जो है समझ आ गया होगा कि ये है क्या चीज, राइट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब गेम क्या है? अब गेम ये है कि आपने क्या करना है कि आपने एक वेबसाइट है TaxRaiser.com, TaxRaiser.com के ऊपर जाके आपने साइन अप करना है और यहां आपको फ्री एपीआई मिलेगी, ठीक है, फ्री एपीआई मिलेगी जो कि हम यूज करेंगे पाइथन के अंदर। अब आप कहेंगे हमें तो पाइथन नहीं आती, मुझे भी नहीं आती भाई, ठीक है, मुझे भी नहीं आती पाइथन। हमने क्या किया है, हमने इसको साइन अप कर लिया, साइन अप करके हमने इसके अंदर से एपीआई निकाल ली है, या अपना नेम, कंट्री, एड्रेस और सारी चीजें दे के एग्री करना है और हमें ये एक एपीआई की दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है क्लाउड, COLAB, कोलैबोरेशन के क्या है जिस तरीके से भी ये आई डोंट नो, कोलैब कह लें आप, कोलैब कह लें, colab.research.google.com, ठीक है, इसके ऊपर जाना है और इसके बाद हमने इसको ओपन कर लिया। इसके बाद हम आ गए हैं कोड के ऊपर, कॉपी टू ड्राइव कोड, एक सेकंड सिर्फ। हाँ, ये आ गया कोड हमारे पास। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये देखें, मैं, ये मेरे पास कोड है एक। अच्छा, ये कोड मैंने कैसे किए हैं ये भी मैं आपको बता, ये भाई मैं पिछले कोई दिनों से ये सारा मैं चैट जीपीटी से कोड लिखवा रहा हूँ, ये आप देख लें, ये देखें, ये सारे कोड हैं, ये मैंने सारा इसके साथ पंगे किए हैं, सारे कोड इसमें किए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ, मैं इधर करता हूँ कोड प्लस में। अच्छा, मैं पहले इधर ट्राई कर लेता हूँ अपना, मैं इधर ये कोड डालता हूँ और मैं करता हूँ प्ले। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि ये जो यूआरएल है, मैं अपने कंपेटिटर का या जो भी यूआरएल इसको देता हूं, मैं कहता हूं कि इसकी मुझे एंटिटीज निकाल के दे, इस कंटेंट की, इस कंटेंट के अंदर जो उसने एंटिटीज यूज की हैं वो मुझे दे। अच्छा, अब ये मुझे ये एरर दे रहा है, मैंने वो एरर सारे फिक्स किए हैं लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये इस वजह से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सके। मुझे ये एरर आया, मैंने इस एरर को उठाया है, मैंने इसको कॉपी किया है। अब ये आई थिंक क्या है कि इसका ना इंस्टॉल नहीं है, लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको उठाता हूं, मैं इसमें आ जाता हूं, मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूं और मैं इसको रन कर देता हूं, ठीक है, मैं इसके अंदर रन कर देता हूं इसको। 。 . 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
ठीक है, मुझे वो कह रहा है कि इसको इंस्टॉल करो लाइब्रेरी को, ठीक है, टेक्स्ट रेजर की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो। मैं दोबारा कोड में आता हूं, मैं टेक्स्ट रेजर की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देता हूं। ये क्या हुआ है, इसने लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ये कोड मैंने दिया है, मैं इस कोड में मैंने कहा किया है, मैंने एपीआई लगाई है टेक्स्ट रेजर की, जो एपीआई आपको यहां से मिलेगी। उसके बाद मैंने इसको टॉपिक दिया है कि ये मेरा यूआरएल है, इस यूआरएल को एनालाइज करे और इसकी एंटिटीज निकाल के मुझे दे। मुझे इसने ये इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब मैं इस कोड को दोबारा यहीं रन करता हूं, ये इसने मुझे एंटिटीज निकाल के दे दी कि इस कंटेंट के अंदर ये एंटिटीज यूज हुई हैं इसमें, ठीक है। अब मैं इसको क्या कहता हूं, अभी मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं सारी चीजें, मे भी कुछ चीजें नहीं भी हों, कुछ चीजें मैंने पहले की हुई है, मेरे माइंड के अंदर है। मैं इसको कहता हूं कि ये कोड उठाता हूं, अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर मुझे इसको एक टेबल के अंदर दे और जिसके अंदर मुझे बताए कि मल्टीपल मल्टीपल जो कितनी दफा यूज हुआ है। या एक और मैं काम करता हूं, मैं इसको कहता हूं कि ठीक है, अब मैं इसको क्या कहता हूं, मैं इसको कहता हूं कि इधर आ जाए, दिस इज माई कोड, आई नीड टू एनालाइज टॉप 10 result against my keyword and then give me entities of all, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये कह रहा है कि तुम्हें जो है सर्च इंजन की एपीआई चाहिए होगी और बिंग की एपीआई चाहिए होगी। अच्छा, अब दो चीजें हैं, अब दो चीजें हैं कि आपने सर्च इंजन की एपीआई किस तरीके से बनानी है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो एक बना चुका हूं, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए मैंने इसके अंदर मैंने सिंपल स्टेप्स हैं। आपने सर्च कंसोल के ऊपर जाना है, आपने इस यूआरएल के ऊपर जाना है, उसके बाद आपने सर्च इंजन की आईडी क्रिएट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करता हूं, मैं इधर आ जाता हूं। अच्छा, यहां एक और बड़ी मजेदार चीज है, आपको मैं आपको वो भी दिखाता हूं। इसके ऊपर आप आ गए, अच्छा जी, ये मैंने सर्च इंजन की एपीआई मैंने की है, ठीक है ना। और ये मेरी सर्च इंजन की आईडी है, ये पब्लिक यूआरएल। अच्छा, ये मैंने पहले भी बहुत पहले भी बनाया था। ये इस वजह से मैं क्या करता था, यहाँ से मैं अपने कीवर्ड निकाल लेता था गूगल में जाने के बजाय। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डेली वाटर इनटेक, ये मेरे सारे कीवर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया था कि पाइथन से वो करके कि जो भी मैं कीवर्ड लिखूं उसके आगे जितने भी फिलर्स हैं वो सारे मुझे दे दें। अच्छा, अब ये दो चीजें हैं, ये गूगल अंडरस्टैंड कर रहा है कि यार इस क्यूरी के अगेंस्ट, ये भी एनएलपी है, इस क्यूरी के अगेंस्ट लोग ये चीजें सर्च कर रहे हैं। यार वो इनटेक भी सर्च कर रहे हैं, इनटेक इन लीटर भी सर्च कर लीटर भी सर्च कर रहे हैं, मिली लीटर भी सर्च कर रहे हैं, गिलास में भी सर्च कर रहे हैं, कैलकुलेटर में भी सर्च कर रहे हैं, पर केजी भी सर्च कर रहे हैं। ये यूजर इस चीज के अगेंस्ट, इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये चीजें सर्च करता है और ये रेलिवेंट हैं इस कीवर्ड से। अगर कोई डेली वाटर की बात करता है तो वो इनटेक की भी बात कर सकता है, वो लीटर की भी बात कर सकता है, वो कैलकुलेटर की भी बात करता है, वो सारी चीजों की बात कर सकता है। सो जब भी आपने अपनी साइट के ऊपर काम करना है तो आपने तीन चीजों को अपने माइंड में रखना है। एक ये सर्च इंजन इंटेंट की, एक यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट क्या होती है, यूजर इंटेंट क्या है कि यूजर इसके अगेंस्ट क्या क्या सर्च कर रहा है। ये पीपल आस्क वाली जो चीज आती है वो उसके अंदर आ जाती है कि लोग ये चीजें भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है।
और सबसे नीचे जो है वो आ जाता है कि सजेशन, कि इसके अगेंस्ट ये भी चीजें हो सकती हैं। तो ये तीनों चीजें, अगर आपने सारे टूल्स को इग्नोर करना है, अगर आपने सिर्फ सर्च इंजन को पकड़ना है, तो ये तीनों चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। यार समझ आ रही है या आवाज आ रही है, मैं ही बोली जा रहा हूं? इतनी खामोशी। अच्छा, तो ये हमने, यहां से हमने इसकी क्या कहते हैं, सर्च इंजन की आईडी उठा ली है। अच्छा, और उसके बाद हमने दूसरे इसके अंदर जाकर हमने इसका वो बना लेना है, एपीआई बना लेनी है। ठीक है, तो ये आपने अपने दूसरे इसके अंदर से, यहाँ आपके पास इस तरीके से, जब ये ऊपर वाला यूआरएल खोलेंगे, इस तरीके से यूआरएल आ जाएगा आपने। और उसके बाद आपने मैं दोबारा एक न्यू बना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। न्यू प्रोजेक्ट पे आना है। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट के ऊपर कर लेना है, यहाँ अपना नाम लिख लेना है। क्रिएट आ गया। उसके बाद एपीआई एंड सर्विस के ऊपर आ जाना है। सॉरी, मैं अब ये फॉर एग्जांपल ये वाला है मेरा, एपीआई एंड सर्विस के ऊपर आ गए। ठीक है, एपीआई एंड सर्विस के ऊपर आकर आपने यहाँ क्लिक कर देना है। और सॉरी, लाइब्रेरी पे पहले आपने आना है, सर्च इंजन की एपीआई ऑन करनी है आपने। ये मैंने पूरा मेथड लिख दिया है, पूरा मेथड लिख दिया। लाइब्रेरी के अंदर आना है, यहाँ से आपने सर्च इंजन की, कस्टम सर्च इंजन की एपीआई अपलोड करनी है, आपकी एपीआई आ जाएगा। और उसके बाद क्रिएट एन एपीआई कर देना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये आपके पास वो सारी चीजें आ जाएगी। ओके, यू नीड टू गो टू द गूगल सर्च कंसोल, प्लीज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। Please follow this instruction. Go to set up a custom search engine. First, we need to create a custom search engine. You need to go to the custom search engine, follow this step and create your search engine ID. Then you need to create an API. Follow this step and create an API. Then you need search engine custom ID and API to use this new code. Actually, what we are going to do in this code, we are fetching top 10 results against our required keyword, and then we analyze those top 10 results and get all entities, like which entities they are using, the common entities. Okay, बस मोक गई, मेरी भी इंग्लिश मोक गई, इन्हीं की थी मेरी। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, कि हम अब मैंने एक नई चीज सोची है, कि मैंने नई चीज सोची है कि मैं क्यों ना जो टॉप 10 रिजल्ट हैं उनको एनालाइज करूं, टॉप 10 रिजल्ट को एनालाइज करूं, और उसकी जो एंटिटीज हैं उनको निकालूं, कि वो एंटिटीज निकाले। और देन मैं क्या करूंगा, मैं उन एंटिटीज को किस तरीके से यूज करूंगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। पहले हम उसको एंटिटीज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने यूआरएल दिया था, अब मैं अपने कीवर्ड के अगेंस्ट रिजल्ट को फेच कर रहा हूं, टॉप 10 रिजल्ट को फेच कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अपने आपने माइंड के अंदर रखना है कि दोनों के अंदर क्या फर्क है। चैट जीपीटी 3 के अंदर भी चल जाएगा, कोड आपका सेट कर देगा, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स सी, अब देखें, अब मैं लेके चलता हूं। अब मैं इसको कॉपी कोड करता हूं, और मेरा कहाँ था, इधर मैंने किया था, हाँ यहाँ किया था। अब यहाँ मुझसे एक और पिप मांगेगा, वो मुझे एरर देगा, क्योंकि मैंने, अच्छा जी, इसमें, अच्छा अभी इसने ये कोड दिया, इसमें सर्च इंजन की नहीं दी, एपीआई नहीं लगवाई। अभी देखें एरर देगा ये मुझे।
ये देखें इसने ये एरर दिया है, मैंने इस एरर को कॉपी किया है, कॉपी करूंगा मैं दोबारा इधर आ जाऊंगा, मैं इसको यहाँ पेस्ट करूंगा, ठीक है ना, कि ये एरर दिया है। अब मुझे ये बताएगा गिव मी कंप्लीट कोड, बल्कि इसको ना इसने मुझे बग दे दिया था ऊपर, तो इसको मैं इसी को दोबारा फेच करवाता हूँ। अगर आपका कभी चैट जीपीटी ना चल रहा हो तो आप पिछली फॉलो कमांड को लेके चलें, ठीक है। मैं इसको यहीं दे रहा हूँ, मैं इसको दोबारा यहां से भेज रहा हूँ जहां से इसने मुझे बग दिया था, यहाँ मुझे ये कोड देगा नहीं, ठीक है, ये इसने मुझे एपीआई दे दी। अच्छा, अब यहाँ आप टेक्स्ट रेजर की जगह आप गूगल एनएलपी की एपीआई भी यूज कर सकते हैं, आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। आप उसकी एपीआई भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी करना चाहते हैं। अब मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ भाई कोई भी, ठीक है। और मैं पहले बता दूं तो मैं लर्न कर रहा हूँ चीजें, और इसी वजह से अगर कोई भाई प्रोग्रामर हो तो वो कहे कि ये क्या कर रहे हैं भाई, तो भाई मैं इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लर्निंग होती है, मैं क्योंकि अपना मेरा माइंड है, मैं उस माइंड को मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मेरे जो दिमाग में है वो कंप्यूटर के अंदर आ जाए और वो उस चीज को निकाल दे। तो ये भाई अपने माइंड में रखिएगा ये चीज। यस, इज दिस पॉसिबल, हम इसको कह सकते हैं कि मुझे हर उसका एंटिटीज अलहदा शो करे और देन उनका कंपैरिजन कर दे, उसके अंदर से कॉमन एंटिटीज निकाल के एक अलहदा डिस्प्ले कर दे। हम इसके साथ इतना खेलेंगे, इतना खेलेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने अपने हिसाब से इसके साथ खेलना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस हमाद भाई। आप इसको कहें कि यार टॉप 10 की एंटिटीज निकाले और देन उसके अंदर से हर वेब की अलहदा टॉप 10 की रिजल्ट की एंटिटीज निकाले, देन उन तमाम एंटिटीज के अंदर से जो कॉमन एंटिटीज हैं सबके अंदर वो मुझे डिस्प्ले एक अलहदा फाइल में कर दे। कैसा? ये इसको कोई मौत पड़ गई है, इसको कोई मौत पड़ गई है, ये मेरी तरफ कोई इंटरनेट का इशू है, ये नहीं कोड पूरा बना रहा मेरा। एनीवे मैं यही चीज मैंने बनाई हुई है, पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने आई थिंक यहाँ बनाई थी, एंड ये बनाई थी मैंने। अच्छा, यहाँ मैंने नहीं, यहाँ मैंने दूसरी बनाई है, ये मैंने बनाई है, ठीक है। लेट्स सी, इसको मैं लेके चलता हूँ, इसको मैं इसको मैं यहाँ कोड में आता हूँ, प्लस में मैं इसको सर्च करता हूँ। अब यहाँ मुझे ये पिप का एरर देगा। अच्छा नहीं, ये इसने क्या सर्च इंजन से वो कर दिया, ठीक है। ये इसने मुझे पहले की उसमें दे दिया। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ कि आ, इसके अंदर इसने कैलकुलेट एंड, मैंने बोला मैं बहुत खपता रहा हूँ इसके साथ, बहुत खपता रहा हूँ, बहुत खेलों में, फिर जाके मुझे इसने कुछ वो दिया है। अच्छा जी, ये आ गई है एरर, ठीक है। लाइन 1 में मैं इसको उठाता हूँ, मैं इसको यहाँ डालता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कि ये कोड है मेरा, इस कोड में, अच्छा जी, सर्च इंजन की एपीआई नहीं लगाई मैंने, वो भी मैंने लगाना है, फिक्स दिस कोड, ठीक है।
अच्छा जी, अब मैंने उसके अंदर से इधर आया हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने अपना सर्च इंजन आईडी उठाई है। सर्च इंजन आईडी उठाकर मैंने यहाँ अपनी कस्टम सर्च इंजन आईडी लगाई है, ठीक है? और उसके बाद मेरी एपीआई आ गई है, और एपीआई 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 एपीआई, ये मेरी एपीआई थी। इसको एपीआई को उठाया मैंने, इधर मैंने एपीआई लगाई है। अच्छा, ये टेक्स्ट रेजर की एपीआई है, इधर मैंने ये एपीआई लगाई है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास टेक्स्ट रेजर की एपीआई आ गई है, ये टेक्स्ट रेजर की एपीआई है। मैंने यहाँ टेक्स्ट रेजर की एपीआई डाली है, तीनों एपीआई डाली है। और इसके बाद मैंने किया, अच्छा इंपोर्ट, सॉरी, ये इंपोर्ट, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? अब मेरे पास ये पिप का कोई एरर देगा? हाँ, यहाँ पिप का एरर दिया है इसने। अच्छा जी, इसने मेन फंक्शन के अंदर, अच्छा जी, उसके अंदर ये पूरा चल ही नहीं रहा। चैट जीपीटी को पता नहीं क्या मुसीबत हो गई है। ठीक है, हाँ जी। अब वो कह रहा है कि ये जो एंड के अंदर है ना, ये दो डॉट करने हैं, ठीक है? ये हमने इस तरीके से करना है। तो ये हम इधर आ गए हैं, हमारा यहाँ ये आ गया। इसको रन करते हैं। हाँ, आ गया, चल पड़ा। डेली वाटर इनटेक, ये मेरा कीवर्ड आ गया, ये एनालाइज करने लग गया। ठीक है जनाब, कैसा? अब क्या किया कि इसने टॉप 10 रिजल्ट को निकालना शुरू कर दिया। अब अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम इन टॉप 10 रिजल्ट्स को, ये इसने मुझे एंटिटीज दे दी, ठीक है? अब मैं इन एंटिटीज को, अब मुझे, मेरे पास इसके अंदर क्या है, अब ये देखें, अब इसने मुझे ये रिजल्ट दिए हैं। अब मैं इसको क्या कहता हूं, अब ये देखें अगली कहानी क्या है। मैं इसको कहता हूं कि डोंट शो नंबर्स, ठीक है ना? और ये जो है इसके अंदर से जो है मल्टीपल, या मैं इसको कहता हूं कि वो एंटिटीज शो करे जो दो दफा यूज हुई हो, ठीक है? जो दो दफा यूज हुई, अच्छा दो दफा यूज हुई हो। तो अब मैं इसको कहता हूं कि ओके, ओके, आई जस्ट correct this line. Now I would like to add few things. Only uh, do not show the number digits, and uh, only show the entities which use two times, and show in a table, ठीक है? ठीक हो गया। अब मैं उसको क्या, मैंने अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि मैं उसको कह रहा हूं कि भाई मुझे एक तो टेबल के अंदर दे, और दूसरा क्या है कि उसके अंदर नंबर ना दे, नंबर ना डाले उसके अंदर, मुझे सिर्फ वो चीज दे जो सिर्फ यूज हुई हो। समझ रहे हैं भाई? समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, अब मैं इसके साथ इस तरीके से प्ले कर रहा हूं। अच्छा, अब मुझे, मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो लेट्स सी,
इस कोई इसको कोई मौत पड़ी हुई है, बहुत स्लो है। फंक्शन नहीं बना रहा ये। अच्छा, इसने फंक्शन बनाया बनाया, ये मेन फंक्शन है इसका, बना रहा है। थ्री, चैट जीपीटी 4 है, 3 नहीं है। असल में मैं प्लगइन नहीं यूज कर रहा, अगर मैं इसकी प्लगइन यूज करूँ ना तो फिर शायद बेटर लिखते हैं। अगर कहते हैं तो फिर मैं नई विंडो के अंदर प्लगइन यूज कर लेता हूँ इसका, चैट जीपीटी का कोडिंग वाला प्लगइन, उसके अंदर फिर बेटर कर देता। आई थिंक कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, या मेरी साइड के अंदर कोई और इशू है। लेकिन रात मैंने इसको किया बड़ा, इसने जबरदस्त, इसके साथ मैंने प्ले किया है, इसके इसने बड़ा जबरदस्त, मैं इसके साथ खेलता रहा हूँ। तो मुझे ये देखे ना, मैं रात खेलता रहा हूँ इसके साथ, कोई इसके साथ बैकएंड के ऊपर इशू है, ये देखें। एनीवे, चलें, वो तो एक अलहदा चीज है, लेकिन कोड उसमें आपको समझ तो आ गया ना। ये देखें ना, नेटवर्क एरर आ रहा है, कोई और इसके अंदर प्रॉब्लम है, कोई इसके अंदर और प्रॉब्लम है, कुछ और इशू है। एनीवे, अच्छा, अब चलें, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको तो जितना मर्जी घुमाते रहें, जितना मर्जी रिफाइन डिफाइन करते रहें। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके अंदर एक और चीज ऐड कर सकता हूं। मैं इसके अंदर क्या ऐड कर सकता हूं, मैं इसको कहता हूं, मैं तुम्हें 3 पीसीज ऑफ कंटेंट दूंगा, जो 3 पीसेज ऑफ कंटेंट दूंगा अगेंस्ट 1 कीवर्ड। ठीक है, you need to give me one box of keyword where I would like to add the keyword. Then you need to give me 3 boxes where I like to add the keyword. Then you need to comparison all those content against that keyword, which one is best. समझ आइए, समझ आई मेरे मेरे मैं इससे क्या करवाना चाह रहा हूं, कि मैं तुम्हें कीवर्ड दे रहा हूं, उसके अगेंस्ट तुम्हें 3 रिजल्ट दूंगा, 3 तुम्हारे पास कंटेंट भी दूंगा। तुमने तीनों को एनालाइज करना है कि किसके अंदर ये एंटिटीज हैं, या मैं कहता हूं कि ये मेरी एंटिटीज हैं। तुमने इसके अगेंस्ट में 3 रिजल्ट दे रहा हूं, तुमने इसको एनालाइज करना है कि कौन सा रिजल्ट बेटर है, कौन सा कंटेंट बेटर है इस एंटिटी के अगेंस्ट। कैसा? इससे क्या हमें पता चलेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमने जो कंटेंट लिखा है, हमने वो जो एंटिटीज हमने निकाली हैं, उस एंटिटीज के अगेंस्ट वो बेस्ट है या नहीं बेस्ट। और जो बेस्ट होगा वो उसको कर लेंगे, नहीं तो हम चैट जीपीटी के अंदर जाएंगे और उसको कहेंगे कि यार ये हमारी एंटिटीज हैं, इसको हमारे कंटेंट के अंदर ऐड कर दो। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये हमारे पास, नहीं, इसको इसको वो मौत पड़ गई है, मौत पड़ गई है। एनीवे, अच्छा, अब ये तो हो गया कंटेंट का। अब मैंने क्या किया है, मैंने रात क्या किया है, Sharif, I already explained in English. Like what we are going to do, we are asking ChatGPT create a code uh, where I would like to put where I like to put one keyword, and then I would like to put 3 pieces of content in different tabs, and you need to analyze those three content against that keyword, which is best. So he can display like number 1 is best, number 2 is best, number 3 is best, something like that. Okay, वीपीएन लगाएंगे तो हमारा जूम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है।
जी नहीं, चैट जीपीटी भाई वैसे हमारा 4 के अंदर भी प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है। एनीवे यार ये तो आप प्ले कर लोगे, आगे आगे देखिए मैं आगे क्या कर, आगे मैं क्या कर। अच्छा, आगे आगे मैं यहाँ आपको लेके चलता हूँ, मैं रात वाली आपको गेम में दिखाता हूँ, मैं सारा जो है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैंने ये एंटिटीज लिखी हैं, मैंने उसको कहा है कि ये एंटिटीज हैं, टॉप 10 रिजल्ट हैं, उसने टॉप 10 रिजल्ट को इसमें इसमें टॉप 10 रिजल्ट को उसने एनालाइज किया है, ठीक है। टॉप 10 उसने मुझे रिजल्ट दे दिए। अब मैंने इसको नीचे कहा है कि ये जो टॉप 10 रिजल्ट हैं, इनके टॉप 10 के मुझे टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन निकाल के दे, ठीक है। उसने ये मुझे टॉप 10 रिजल्ट के टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन निकाल के दिए। अब मैंने क्या किया, मैंने इस टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को उठाया है, मैंने इसको चैट जीपीटी में डाला है। मैंने कहा कि मेरा कीवर्ड है डेली वाटर इनटेक कैलकुलेटर, मेरे पास टॉप 10 गूगल सर्च रिजल्ट हैं जिनमें टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन दिए हैं। राइट द बेस्ट टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, a unique meta description using these title and meta description. I am going to give you a keyword. I am going to give you top 10 Google results. You need to analyze those top 10 result title and meta description and write a best title and meta description for me against that keyword. गूगल ऑलरेडी हमारे इस कीवर्ड के अगेंस्ट इन टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को टॉप के ऊपर ला चुका है। तो हमने क्या करना है कि हमने इन्हीं की बेस पे देखें, पहली बात मैंने फिर मेरी दोबारा मैं बात रिपीट करता हूं अपनी, कि आपकी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने टाइटल एंड मैटर डाल दिया तो आपकी साइट रैंक होगी। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैटर करती हैं, बट ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपके प्रॉपर मैटर टाइटल है, मैटर डिस्क्रिप्शन है, आपके कंटेंट के अंदर एंटिटीज हैं, तो आपका कंटेंट गूगल बेटर रैंक करेगा दूसरों से। और यही चीज हमारी हेल्प करती है जब हम कहते हैं कि विदाउट बैकलिंक में साइट रैंक करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इन सारी चीजों को एनालाइज करता हूं, मैं इन सारी चीज को एनालाइज करता हूं, इनके अगेंस्ट मैं कंटेंट करता हूं। तो क्या किए, अब मुझे किसी भी टूल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना एक स्क्रिप्ट बनाया है, इसके अंदर मुझे वो दे देता है। अगर मैं इससे भी और बेस्ट करना चाहूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं गूगल को कहता हूं, मैं उसको एपीआई देता हूं, ठीक है, मैं उसको एपीआई देता हूं, मैं उस चैट जीपीटी की एपीआई देता हूं कि यूज दिस माय कीवर्ड इज वाटर इनटेक कैलकुलेटर एंड आई हैव टॉप 10 सर्च रिजल्ट लाइक टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, प्लीज रीराइट ए यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल यूजिंग दिस यूजिंग दिस क्यूरी या यूजिंग दिस रिजल्ट, सॉरी, यूजिंग दिस रिजल्ट। तो वो क्या करेगा, वो मुझे यही एक यूनिक मेटा टाइटल एंड मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करके दे देगा। कैसा? अच्छा, अब यहां मुझे, अभी मैं इसको क्या कर रहा था कि मैं गूगल की एपीआई, इनकी अपनी एक लाइब्रेरी है स्पेसी, ठीक है, इनकी अपनी एक लाइब्रेरी है स्पेसी जो एनएलपी के ऊपर है, ठीक है। मैं उसको इंस्टॉल करके उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहा था कि यार वो एनएलपी के ऊपर मुझे जो अपनी लाइब्रेरी है उसके ऊपर क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अच्छा, फिर मैंने उसको क्या कहा, मैंने रात एक और इसके साथ प्ले किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इसको कहा कि मैंने इसको यहां कहा, अच्छा ये सारी स्पेसिफिक ही हैं, एक और मैंने इसको कहा। अच्छा, अब फिर मैं इसके ऊपर एक कोड और बना रहा था कि गूगल के टॉप 10 रिजल्ट को एनालाइज करे, उन टॉप 10 रिजल्ट के अंदर
टॉप टाइटल के अंदर, टॉप मैटर के अंदर जो कॉमन कीवर्ड्स हैं, लाइक वाटर अगर यूज हो रहा है तो वो मुझे बताए कि कितनी साइट्स वाटर यूज कर रही है, कितनी साइट इनटेक यूज कर रही है, कितनी साइट कैलकुलेटर यूज कर रही है। जो जो वर्ड्स कॉमन है वो सारे कॉमन वर्ड्स मुझको लिस्ट दे दे। ठीक है, तो थर्ड क्यूरी मैंने ये बनाई। अब क्या किया, अब मैंने उन कॉमन वर्ड्स को उठाए, मैंने अपना चैट जीपीटी में क्या, मैंने उनको कहा चैट जीपीटी को कि भाई ये मेरे कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट ये मेरे पास वर्ड है, इन वर्ड्स को यूज करके यू नीड टू राइट अ बेस्ट मैटर डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल, दैट्स इट। अच्छा, फिर मैंने इसको क्या किया, अब ये कमांड देखें, ये मैंने इसको ये जो मैंने इसको बनाया, एक मिनट। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने इसको क्या कहा है कि मैंने कहा ये मेरा कीवर्ड है डेली वाटर इनटेक, ये मेरा कीवर्ड है। अब मुझे वो मैंने कहा कि तीन मेरे पास सर्च इंजन है, गूगल, याहू, बिंग। ठीक है ना, वो कहता है किसके अंदर से सर्च करवाना है, गूगल से करवाना है, याहू से करवाना है, बिंग से करवाना है। ठीक है ना, तो मैं यहां अपना सर्च इंजन सिलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूं जी, हाँ जी जी मुझे बिंग से करवाना है, नंबर 3 के बिंग के ऊपर टॉप 10 रिजल्ट क्या है। फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं कहता हूं कि तीनों साइट्स हैं, बिंग के ऊपर भी, याहू के ऊपर भी और गूगल पे भी, तीनों सर्च इंजन से रिजल्ट फेच करे अगेंस्ट दिस कीवर्ड, और जो टाइटल यूज किए हैं उन तीनों के टाइटल के अंदर जो कॉमन वर्ड हैं वो तीनों के कॉमन वर्ड निकाल के दे दे मुझे। तो मैं क्या होगा कि मैं तीनों सर्च इंजन को कंबाइन करके लव बना दूंगा उनका। ये भाई टोटल अपनी अपनी एसईओ है। ठीक है, टोटल अपना माइंड है। ये ये चीज कहीं से कॉपी नहीं की, ये कहीं से चीज सिर्फ क्या है कि कॉन्सेप्ट समझें कि काम किस तरीके से करना है। मैं जब बात करता हूं, मैं इसी वजह से जब मैं कहता हूं कि यार जब आप सीख रहे हो तो कम से कम दूसरे बंदे से पूछ लें कि ये भाई कहाँ से कॉपी की है, ये क्या चीज है। मैंने आपको टोटल दिखाई है, अपनी रिसर्च के टोटल किस तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अभी तो मैंने इसके अंदर, ठीक है, ये देखें ये बिंग के रिजल्ट दिखा दिए। अब ये बिंग के अंदर मुझे ये इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ये दिखा रहा था अक्टूबर में, अक्टूबर ये क्या था कि डेट कब पब्लिश हुए। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं ये भी देखूं कि मुझे अगेंस्ट रिजल्ट दिखाए कि कौन सी ओल्ड डेटेड क्यूरी के अंदर है, यानी कौन सा रिजल्ट 2012 के अंदर अपडेट हुआ है या 2010 के अंदर अपडेट हुआ है, और देन मुझे वो सारे दिखाए ताकि उसके अगेंस्ट मैं अपना फ्रेश कंटेंट डालूं और मैं रैंक कर सकूं। ये मेरे माइंड के अंदर आया कि यार ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है, हम इस तरीके से भी इसको वो कर सकते हैं, इस तरीके से भी प्ले कर सकते हैं। सो मैं इसी वजह से जब मैं एसईओ की बात करता हूं तो मैं जब आप एसईओ की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि गूगल एडसन से पैसे बना लिए हैं, हमने एपी की साइट सेटअप कर ली है। मैं ये चीजें नहीं कहता। मैं कहता हूँ एसईओ तो एक गेम है। ठीक है ना, जिसके साथ सारी रात भी खेलते रहे तो आपको मजा आएगा। अब मैं यकीन करें, कल मैं रात सुबह 2 बजे बैठा हूं, सुबह की बात, दोपहर 2 बजे नहीं, सुबह 2 बजे बैठा हूं, और सुबह मैं तकरीबन 10 बजे सोया हूं आज। अच्छा, अब मैंने अच्छा, फिर मैंने इसको यहाँ, अच्छा यहाँ बनाया, फिर मैंने अभी मैं इसको एक और चीज बना रहा था। मैं ये देखें, ये एक और चीज बना रहा था मैं, एंड इसके अंदर इसको इसके अंदर क्या बनाया मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें
सारी लाइब्रेरी असल में एक्सपायर हो जाती है इसमें। इसके अंदर कहा मैंने उसको कि मैं तुम्हें 2 टाइटल दूंगा और मैं तुम्हें एक कीवर्ड दूंगा, तुमने एनालाइज करना है यूजिंग दिस क्यूरी कि इस क्यूरी के अगेंस्ट के इसकी जो एंटिटीज हैं उसके अगेंस्ट फुलफिल कौन सा टाइटल कर रहा है, नंबर 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, और जो फुलफिल कर रहा है उसको तुमने रेटिंग करनी है। तो वो वहां मुझे यहां रेटिंग कर रहा था, क्योंकि सर ये एसईओ भी ये कोई और गेम है, ये वो कीवर्ड रिसर्च और उससे नेक्स्ट की गेम है ये, इस वजह से समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैंने यहां देखा है, मैंने ये किया है, यहां मैं उससे बेस्ट प्रैक्टिस ले रहा था। ठीक है, मैं उससे बेस्ट प्रैक्टिस ले रहा था कि यार ये टाइटल है, ये मेटा है, मुझे इसकी बेस्ट प्रैक्टिस दो कि कौन सा वर्ड क्या है। मैंने मैंने एनएलपी के साथ इतना खेला है, इतना खेला है, और इतना मैं खेल रहा हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि पाइथन और एनएलपी दोनों लव है। आप ऐसे ऐसी चीजें निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट को इस तरीके से एनालाइज करके आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं कि क्या बात है। आपको आप यहां कोड बनाएं, आप इससे कीवर्ड रिसर्च करवाएं, आप इसको कहें, मैं अब आपको बताता हूं। आप इसको कहें मैं तुम्हें कीवर्ड दे रहा हूं, ये गूगल रिजल्ट है, ये गूगल सर्च इंजन की एपीआई है, ये इसका कोड है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे तुमने इससे रिलेटेड कीवर्ड निकाल के देना है जिसके अंदर गूगल के लेस देन 10 रिजल्ट हो, जो टाइटल के अंदर ये कीवर्ड और मेटा यूज कर रहे हो। आप उसके ऊपर साइट बनाएं, आप साइट सेटअप करें, 24 आवर के अंदर साइट आपकी गूगल टॉप के ऊपर ना हो, आप मुझे पकड़ लें। मैंने कहा आपने एक क्यूरी बनाई, आपने कहा कि ये मेरा कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट यू नीड टू फाइंड रेलिवेंट रिलेटेड कीवर्ड, then fetch the result from Google and show me that keyword which have less than 5 result, या आप उसको कहें कि जिनके ये कीवर्ड जो इसके अगेंस्ट टाइटल और मेटा के अंदर लेस देन 5 के अंदर यूज हो रहा है वो मुझे कीवर्ड डिस्प्ले कर। अब होगा क्या, अब उसके पास रिजल्ट ही नहीं है, अब उसके पास रिजल्ट ही नहीं है, अब उसके पास रिजल्ट नहीं है तो उसको कंटेंट चाहिए। यही मैं आपको बात कर रहा था कि जब वो कह रहा था मैंने लमसम के ऊपर साइट अप्रूव करवा, साइट रैंक कर लिया है, तो भाई वो हमें तो दिखाए ना कौन सा कीवर्ड है, क्या कंपटीशन है गूगल के अगेंस्ट, गूगल के पास तो उसके पास रिजल्ट ही ना हो, आप टाइटल के अंदर खाली वो डालें आपकी साइट आ जाती है। आप कई दफा गूगल के ऊपर डालते हैं ना कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा, वो गूगल कहता है नो रिजल्ट डिस्प्ले, आप वो अपने टाइटल के अंदर डालें और आप वो कीवर्ड डालें, आपका रिजल्ट हो जाएगा खाली पेज। तो रैंकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ट्रैफिक इज अ डिफरेंट थिंग, और एसईओ को जिस नजर से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो एक डिफरेंट थिंग है। आप उन चीजों से निकलें, आप उन साइट से निकलें, आप गोरे क्लाइंट को, आप जब के पास क्लाइंट आया उसको एनालाइज करें, उसकी साइट, उसको बताएं कि तुम्हारी साइट के अंदर तो एंटिटीज ही नहीं है, तुम्हारी में तो एनएलपीज ही नहीं है, वो गैस पोस्ट को उसको निकालें, ये गैस पोस्ट वाला मंजन और ये सारी बैकलिंक वाला मंजन उसको रियल काम सेल करें। मैंने इसी एनएलपी के मेथड के ऊपर, एंटिटीज के मेथड के ऊपर, मेरे पास वो $100 की गैस पोस्ट लेने आया था, मैंने $2000 के उसके एसईओ टाइटल एंड मेटा सेट किए हैं, जो के 6 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी, और इट्स टेक मी 1 आवर ओनली, 1 घंटा लगा सिर्फ मुझे।
सिर्फ 1 घंटा मुझे लगा है। मैंने उसको सिर्फ पिच किया, उसको मैंने दिखाई चीजें कि भाई ये है। मैं जूम के ऊपर लेके गया, मैंने उसको स्क्रिप्ट रन करवाए, मैंने उसके मेटा डलवाए, मैंने उसको एंटिटीज फाइंड करवाई। वो कहता है ये क्या है, दिस इज नेवर एवर एनीवन शेयर विद मी। They only said you need the backlink and you need guest post and this and that. मैं कहा no, you don't need this. और उसकी पूरी साइट विदाउट बैकलिंक रैंकिंग के अंदर आ गई है। और वो कह रहा है मेरे पास 18 साइट्स हैं, मेरे साथ डील बना, सबकी कर तू ये काम। अब मुझे पहले बताएं, आपको जुगाड़ू काम करने, असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ अगर कोई बंदा आए स्क्रीनशॉट डाल दे और वो कहे जी ऐसे टिकटॉक सेलर से ये मैंने अर्न कर लिया है, ठीक है ना, आप भी क्विकली कर सकते हैं, तो आप सारे उसकी तरफ भाग पड़ेंगे। अमेजोन के ऊपर मैं देखता हूँ सुबह से शाम तक अमेजोन ये, ना तुम भाई यहां से इन्वेंट्री प्रॉपर कर सकते हैं, ना तुम्हारे कार्ड चलती हैं, ना तुम्हारी कुछ चीजें चलती हैं। तुम वहां डॉलर्स के अंदर अपना वेयर हाउस लेते हो, तुम यहाँ से तुम्हारे चाइना वाले तुम्हें वैसे स्टॉक नहीं बेचते, जब पाकिस्तानी कार्ड देखते हैं वो, ठीक है ना। एलएलसी खाली रजिस्ट्रेशन के 1500 से 2000 है, वो किसी टाइम भी बंद कर सकते हो। यार तुम कैसे कर सकते हो काम, कैसे तुम उनको कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जब बात करते हो, तुम आधे से ज्यादा चीजें उनको डिस्पैच नहीं करते, ठीक है ना। सवाए जुगाड़ के, सवाए मंजन सेलन के, तुम्हारे पास है क्या। तुम क्यों यूथ का तबाह कर रहे हो, क्यों यूथ को ये कह कह के तबाह कर रहे हो कि भाई पैसा बनाना बहुत आसान है, पैसा बनाना बहुत आसान है, पैसा बनाना बहुत आसान है। नहीं आसान, अगर इतना आसान होता तो तुम्हारे भाई भूखे ना मार रहे होते, तुम्हारे पहले रिश्तेदार भूखे ना मार रहे होते, ठीक है ना। तुम पहले, ये हुक्म है कि पहले अपने बहन भाइयों को सोचो, फिर अपने रिश्तेदारों को सोचो, फिर अपने हमसायों को सोचो, फिर जाके दूसरों को सोचो। तुम्हारे सारे वो भूखे मारे होते हैं, तुमने ठेका ले लिया पूरी पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का, क्योंकि तुम मंजन सेल कर रहे हो, तुम लोगों को गलत गाइड कर रहे हो। अगर पैसा बनाना इतना आसान हो, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की ये प्राइस ना हो, अगर $1 मिलियन अमेजोन से बन रहे हो, पाकिस्तान के अंदर ये हालात ना हो, कोई भूखा ना हो, तुम्हारे अपने बहन भाई धक्के खा रहे होते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि भाईजान हमें बताएं, ठीक है ना। हम कहते हैं जाके अपने भाईजान भाई से पूछो, करण से पूछो कि यार आपको भी पता है, हमें भी पता है। फिर हम, मैं जब हकीकत बोलता हूं, फिर आप लोग कहते हैं कि यार ये गुस्सा करता है, ये दूसरों की वो करता है, दूसरों की वो करता है। भाई ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, यही हकीकत है, यही एक सच है। इट्स नॉट इजी, पैसा बनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। स्किल लर्न करें, पैसा बन जाएगा। जुगाड़ काम छोड़ दें। अगर आप सुबह, एक बंदा कहता है कि भाईजान मैं आपको एडसन लोडिंग के ऊपर आप मुझे दें 20,000 दें, मैं आपको स्क्रिप्ट दे देता हूँ एडसन लोडिंग का, वल्ला आप उसको 20,000 रुपया दे देंगे। अगर सुबह एक बंदा कहता है कि यार मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर आपका एडसन अप्रूव हो जाएगा, मुझे आप 10,000 रुपये दें, वल्ला आप उसको 10,000 रुपया दे देंगे। अगर कोई बंदा कहता है कि यार मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट मेथड बना के देता हूं, जिसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, आपने साइट सेटअप करनी है, वो करनी है, आप उसको जितने पैसे मांगे उसको दे देंगे। यही बात है। आपके पास ना इतने गेट्स हैं, ना इतनी बॉल्स हैं कि आप किसी से यही पूछ लो कि भाई आपने खुद क्या किया है। आप फ्री लांसिंग का डंडोरा बीच रहे हो, आपकी अपनी फ्रीलांसर की प्रोफाइल्स कहाँ हैं, आप अपना वो किधर हो। भाई आप ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपका अपना ब्लॉग किधर है, हम वहां से कुछ लर्न तो करें, हम उसकी स्ट्रेटेजी तो देखें। या तो आप क्लेम ही ना करो कि भाईजान आप 50 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो। मैं सिर्फ, मेरा कहने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि ये चीजें चल रही हैं दुनिया के अंदर। दुनिया इससे भी आगे पहुंच गई है, मैं तो अभी लर्न कर रहा हूँ। दुनिया ने तो ये कर करके डेफिनेटली, जब टैक्स रिजर्व के अंदर मैं अभी अमेजोन समिट के ऊपर था लंदन के अंदर, तो मैं वहां देख के टेक्नोलॉजी परेशान हो गया। वहां मैं उनके वेबिनार, उन्होंने जो किए, सेमिनार किए, जो हर जगह काउंटर्स बने हुए थे, वहां मैं उनकी टेक्नोलॉजी देख के परेशान हो गया। मुझे आज भी याद है एनएलपी 2011 के अंदर, जब मैं पहली दफा लंदन में गया था, उस टाइम मुझे बंदे ने, मेरी एक गोरे के साथ मीटिंग हुई, तो उसने कहा कि यार एनएलपी के ऊपर तुम्हारी क्या रिसर्च है। मैंने कहा एनएलपी, कहता गूगल तो एनएलपी के ऊपर मूव हो गया है। 2011 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 2012-13 के अंदर एक मुझे क्लाइंट मिला, अभी भी मेरे पास वो याद है, उसकी एक हेल्थ के ऊपर साइट थी, रेसिपी के ऊपर, ये वो बुक भी सेल करता था।
उसने मुझे बताया 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि मेरी एक गूगल की एक बंदी से बात हुई है, उसने कहा है कि नेक्स्ट जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये अपडेट है कि जिस साइट का पेज साइज सबसे हल्का होगा वो साइट जल्दी रैंक करेगी। ये मैं 2013 की बात बता रहा हूँ। टू 2013 में, और आज हम वो कह रहे हैं, आज हम वो कह रहे हैं कि जी कोर वेब वाइटल एंड दिस एंड दैट। मैं 2013 की बात बता रहा हूँ। अब मुझे पहले बताएं हम कितना पीछे हैं। हम लोग अभी भी, कोई बंदा अगर गलती से साइट शेयर कर दे तो उसकी साइट कॉपी, कोई गलती से बंदा अगर कोई कोई चीज बता ही दे आपको, उसका ही बेड़ा गर्क शुरू कर देते हैं। बस हकीकत तो यही है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मेरी ये सोच है कि भाई स्किल सीखें। जब आप स्किल सीख लेंगे, देन आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप उसको कहीं भी सेल कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पीरी मुरीदी के अंदर से निकलें, ये मुर्शिद पाक के अंदर से निकलें। ठीक है ना, और खत्म करें ये चीजें। ठीक है ना, रिस्पेक्ट करें, सबकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन भाई अपने आप को एक दफा शीशे में देखें, अपने माँ बाप को देखें, अपने घर वालों को देखें। उसके बाद आपने सोच लें कि आपने भाई ये काम करना। मुझे आज से 4 साल पहले मेरी एक पब्लिक इवेंट था जिसके अंदर मैं गया था। तो मैंने उधर कहा था कि भाई अभी भी टाइम है, वो एक टाइम आएगा आपको कुछ करने को मिले नहीं मिलेगा, अभी भी स्किल सीख लें, अभी भी को काम कर लें, जुगाड़ बंद कर लें। जुगाड़ लग जाते हैं, जुगाड़ तो लोगों की लॉटरियां भी तो लगी जाती है ना, जुगाड़ तो लग जाते हैं। इस तरह ऑनलाइन भी लॉटरी लग जाती है, किसी को कोई निश मिल गई, वो रैंक हो गई, ये वो है। लेकिन मैं फिलिपाइन के अंदर था, मैं एक कैसीनो के अंदर गया। वहां मुझे एक बंदा मिला पाकिस्तानी फिलिपाइन के अंदर, और वो मुझे बता रहा कि वो जो औरत है ना, उसका 3 हफ्ते पहले 8 के 9 मिलियन का यहाँ वो लगा, जैकपॉट लगा। वो होती नहीं, अक्सर मूवीज में भी देखा था, वो सिक्का डालते हैं, एक डालते हैं, वो ऐसे ऐसे नंबर घूमते हैं सारा। तो वो कहता है इसका जैकपॉट लगा, और आज कहता खाली है, आज कहता खाली है। तो भाई ये सिंपल सी चीज है। सो मैं अब रिकॉर्डिंग पॉज करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज करने लगा हूँ इसकी।